नमस्कार दोस्तों। ये चतुर्थ श्रेणी है ना, उसका ये जो हिंदी है वो यानी चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस है। अब इसमें अपन को ये पढ़ना है आज ये तत्सम, तद्भव है ना, देशज एवं विदेशी शब्द। तब ये सिर्फ है ना देशज एवं विदेशी शब्द इसको लेते हैं है ना, इसको पढ़ते हैं। अपन मुहावरे पे लोकोक्तियाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर्यायवाची एवं विलोम शब्द है ना, और जो शब्द एकार्थी शब्द है ना वो पढ़ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वो एक नोट्स में देख चुके हैं और दोबारा से और देख लेंगे इस बुक में, क्योंकि जो ऑथेंटिक है वो सही है ना, तो उससे वो मेन चीज़ें वो क्लियर हो गई है ना। तो अब ये जो है ना देशज व विदेशी शब्द इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देशज एवं विदेशी शब्द ये देखना है अब, ठीक भाई। ये ऑथेंटिक बुक है, समझ रहे हो। ये ऑथेंटिक बुक है, वो जो है ना 9 से 12 रचना वो है इसमें। अब है ना अपन को तत्सम तद्भव अलग वीडियो में देखेंगे है ना। तत्सम का मतलब होता है, बता देता हूँ शॉर्ट में, तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसको बोलते हैं तत्सम, ठीक है ना, तत्सम। और तद्भव का मतलब देसी भाषा में जिस कि मैं बोलूँ कि काई कर रो है, कहाँ जा रो है, ठीक है ना, भागो यानी कि जो एकदम शुद्ध रूप से देसी है, ठीक है ना, जैसे कि काड़ो, ठीक है ना, भूरो है ना। तो इस प्रकार से आई बात समझ में। तो यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं ना वो तत्सम है, और जो हिंदी के हैं, ठीक है ना, वो तद्भव है। तो इनमें बस ये चाटना ही होता है। अगर संस्कृत का शब्द का पता लगा लिया आपने तो वो चल जाएगा है ना। तो तत्सम वो है और तद्भव वो है, ठीक। वो सिर्फ अपन से यही पूछता है, बताइए कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। अब इसमें अपन है ना जैसे कि एरिया है ना, अकार्य अकाज, अगम अगज, आश्चर्य है ना, अचरज। बोधेगा बताइए आश्चर्य है। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन है ना, क्या बताइए कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो आश्चर्य, अचरज इस प्रकार से देगा। अलग वीडियो बनाएंगे इसको बनाने को तो क्या, ठीक है। लेकिन पहले ये जो है ना इसको देख लेते हैं, विदेशी देशज व विदेशी शब्द, ठीक है। मुख मुँह है, मेघ में है, तो देशज व विदेशी शब्द देखना है। छोटा सा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, ये याद करने पड़ेंगे, इस वजह से इसको ले रहे हैं। इसको बाद में देख लेंगे तत्सम तद्भव को। देशज शब्द समझ रहा है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है देशज शब्द, आई बात समझ में। तो देखते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज यानी कि जो खुद यानी कि जो जिनकी देश से ही उत्पत्ति हुई है ना, यानी कि अपने देश के हैं देशज। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। दोबारा देख, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो, समझ रहा है, जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो। ये रचना है 9 से जो 12वीं की चल रही है ना, वो आई समझ में, जो चतुर्थ श्रेणी की या फिर जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम, क्योंकि सरकार की ऑथेंटिक बुक है, जो व्याकरण आएगी जो मेन यहाँ से ही आ जाएगी, आई समझ में। तो ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। तो कि भाई जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, ठीक है ना। भाषा व्यवहार से मतलब समझ रहा है, जैसे कि बोलचाल में जो काम में लेते हैं वो भाषा। देश शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें देश शब्द कहते हैं। जैसे कि 2, 5 साल, 10 साल, ठीक है ना, इस प्रकार से जो शब्दों को गढ़ लिया जाता है ना वो देश शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे परात, काच, ढोर, ठीक है ना, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। समझ रहा है बात को। परात, काच, ढोर है ना, ढोर, ठीक, ढोर, कचा, ढोर ये जो पागल के लिए भी, यानी कि ढोर ये अलग था। एक तो जानवर के लिए भी प्रयोग किया जाता है ढोर, और एक ढोर जैसे कि वो कुछ नहीं आ रहा है उस पर है ना, तो जैसे कि टीचर नहीं बोलते थे कि बिल्कुल ढोर है, आई समझ में। तो ऐसे खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। तो अपनी गणित से बने शब्द, द्रव्य भाषा से आए देशज शब्द, कोल, संथाल आदि से आए शब्द, ठीक है। तो ये देशज शब्द क्लियर करना है, यहाँ से 1 नंबर है, इस वजह से इसको इतनी गहराई से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देशज शब्द किसे कहते हैं, वो सिर्फ अपन से एक पूछेगा और इस प्रकार से पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। समझ रहा है बात को, ये है बात। दोबारा देख,
किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो, ठीक है, या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, काच, ढोर, खचा खच, आई समझ में, फटाफट, मुक्का, ठीक, कायड़ो, गोड़ो, ठीक है, बाड़ो, आई समझ में, और उतावलो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो लोकल शब्द हैं ना वो देशज है। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। अपनी गणंत से बने शब्द, ठीक है, अपनी गणंत से बने शब्द अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगणंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, ठीक है ना। तो भावावेश में क्रोध भी आते हैं तो क्रोध में गाड़ी भी देते हैं अपन, है ना। खुशी भी होते हैं तो खुशी होने के बाद शाबाशी भी देते हैं। और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती है तो एक बड़ा जनसमुदाय इनका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे इनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे कि अब जो सरकार है ना, जो शिक्षा नीति की बात कर रही है 2021 की, तो उसमें जैसे कि जो औरत है कि भाई औरत को अब आप लुगाई कह के, लुगाई, ठीक है ना, लुगाई कह के पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये किस प्रकार से, ये इस प्रकार से है, इससे क्या है कि जो ये जो लोकल की जो संस्कृति होती है, जैसे कि मैं अगर बोलने की करूँ कि लुगाई, मैया, माता, जीजी, भाई, ठीक है ना, डोकरी, डोकरा, तो ये इस प्रकार के शब्द है। अगर सरकार इनका संरक्षण नहीं करेगी, जैसे कि अगर शिक्षा में प्रयोग नहीं करेगी, तो ये एकदम धीरे धीरे 2-2, 5-5, 10-10, 20-20, 50, 100-100 साल बाद में ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्योंकि उन चीज़ों को जब पढ़ते नहीं है, रिवीजन नहीं करते हैं, और वो देखने में, पढ़ने में, सुनने में, व्यवहार में जब नहीं आती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ठीक, समाप्त हो जाती है। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया है कि जो शिक्षा नीति है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, और अपनी क्षेत्रीय भाषा है ना उसमें दे सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा का मतलब जैसे कि ये कि भाई औरत को वुमेन भी और लुगाई भी कहा जाएगा। धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे ऊधम, अंगोचा, खुरपा, ढोर, है ना, ढोर पहले भी आ चुका है, लपलपाना, बुद्धू, ठीक है ना, बुद्धू और ढोर ये एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही अर्थ को बताते हैं। ये लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट। जब है ना क्वेश्चन यही आएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तो देशज है, कौन सा विदेशी है। जब वह अपनी भाषा का है और अपनी इनका करने का सीधा सा जुगाड़ यही है कि वो शब्द को देखिए वह किस प्रकार से लग रहा है, वो अपनी ही भाषा का है, न लोकल है, भाई लोकल है, और या फिर वो बाहर है, ठीक है ना, जैसे कि आउटसाइड। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे जैसे कि डॉक्टर, है ना, तो ये शब्दों को देखना है, बस ये अंतर करना सीख गए, अपना देशज और विदेशज क्लियर है, ठीक है। ऊधम, अंगोचा, वो पूछेगा बताइए जो खुरपा है वो किस प्रकार का शब्द है, तो खुरपा, ठीक है भाई, बताइए किस प्रकार का शब्द है। आगे चलते हैं, है ना। तो ऊधम, अंगोचा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, है ना, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट। द्रविड़ भाषा से आए शब्द देशज शब्द अनल, कटी, चिकना, ताला, लूंगी, इडली, डोसा आदि, है ना। जब वो अपन से ये पूछेगा इनमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये तो द्रविड़ भाषा और कोल, संताल आदि से आए शब्द जो ये सब देशज में आ जाएंगे। सिर्फ वो अपन से देशज और विदेशज ही पूछेगा, है ना। तो ये इसमें ही आ जाएगा भाई अनल किस प्रकार का है, ये देशज है। आई बात समझ में, जैसे कि द्रविड़ भाषा से आए हुए शब्द ये है, कोल, संताल आदि से आए हुए शब्द ये हैं, तो अपन को सिर्फ देशज और विदेशज देखना है, तो ये देशज में ही आएंगे। अनल, है ना, कटी कमर को बोलते हैं, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि, ठीक है। द्रविड़ यानी कि जो दक्षिण में बोली जाती है ना, द्रविड़ यानी कि इसकी संस्कृत से ज़्यादा उत्पत्ति हुई है ना, संस्कृत से। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि ये सबसे प्राचीन भी भाषा है, तो इसके जो शब्द ज़्यादातर संस्कृत से आए हुए हैं। तो जैसे कि ये देख कटी आ गया यानी कि कमर, है ना, और ये लुंगी, तमिल वाले इधर लुंगी भी फेरते हैं, इडली, डोसा, है ना, तो ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो देगा बताइए डोसा किस प्रकार का शब्द है, तो इससे ना चक्कर पड़ जाएगा, अपन इसमें विदेशी कर कहेंगे। आई समझ में, तो ऐसे नहीं है, इसी वजह से पढ़ रहे हैं इसको। डोसा देशज है, ठीक है ना, लुंगी में तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इडली डोसा, यही ध्यान रखना है। इडली और जो डोसा है वो अपने हैं। आई समझ में, इडली डोसा। लुंगी, ताला, चिकना, कटी, अनल। ठीक है। कोल संताल आदि से आए हुए शब्द कपास, कौड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों। बाजरा सरसों में कोई दिक्कत नहीं है। परवल, पान, कौड़ी, कपास, है ना, ये याद रखने पड़ेंगे भाई कि कौन से देशज है कौन से विदेशी है। तो एक तो अनल है, तो इसमें ही समस्या है। एक तो ये डोसा है ना, डोसा डोसा, ठीक है ना, डोसा। इडली डोसा में कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही है, रह जाएगा ध्यान भाई। केरल में ज़्यादातर, इधर केरल तमिलनाडु में इधर यही चलता है, इडली और डोसा। फिर लुंगी है, आई समझ में, लुंगी, ताला, चिकना, कटी, अनल। ठीक है, ये द्रविड़ हो गए। कोल संताल आदि से आए शब्द कपास है, कौड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। कपास, कौड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। ठीक, बाजरा, सरसों, परवल। अब वो पूछेगा परवल बताइए किस प्रकार का शब्द है ना, देशज है। इडली डोसा देशज है। कपास, कौड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। आगे चलते हैं। अब विदेशी शब्द, अब इनको ध्यान से देखना भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, है ना, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। विदेशी है तो सब है उसमें विदेशी में, है ना। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो देखते हैं क्या है। अफसर, एजेंट, वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई अफसर एजेंट किस प्रकार के, जिसमें कन्फ्यूजन होगा ना उनको अपन ढंग से रचित तरीके से देखेंगे। क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉफ़ी, है ना, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, यानी कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं। ट्रक, अब है ना इसमें चक्कर पड़ेगा कि ये बताइए जो ट्रक है वो किस प्रकार का शब्द है, देशज है या विदेशज है। ट्रक विदेशी है। टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि, है ना, ये सब इंग्लिश के शब्द हैं, लेकिन इनको अपन बार बार में प्रयोग में लेते हैं, तो इस वजह से ये इस प्रकार से लगते हैं कि ये अपने शब्द है। ये अपने से नहीं है, ये बोलचाल की हम जो भाषा है उसमें ये अपना लिए गए हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है कि जो इंग्लिश वर्ड है वो अपन को याद होता है, लेकिन अगर उसका हिंदी रूप पूछा जाए ना शुद्ध, तो वो अपन को पता नहीं है। आई बात समझ में, दोबारा देखते हैं। अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉफ़ी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेलगाड़ी, है ना, रेल रेडीमेड है। शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट, है ना, इंग्लिश से जो आ रहे हैं वो विदेशी है। आगे चलते हैं। अरबी फारसी का चक्कर पड़ेगा, क्योंकि ना वो अपन से ये पूछेगा जैसे कि भाई अपने देशज और विदेशी है, तो देशज तो अपन कर देंगे, ठीक है ना, देशज तो अपन कर देंगे। अब इस प्रकार साथ ये तो कोई क्वेश्चन नहीं आया कि भाई द्रविड़ भाषा से कौन से शब्द हैं, है ना, कोल संताल से आए हुए शब्द है, इस प्रकार के नहीं आए। वो सिर्फ ये पूछेगा देशज। तो देशज का मतलब ताला, लुंगी, इडली, डोसा ये हो जाएगी। ये द्रविड़ कोल है, नहीं ये अपने देशी में ही है ना। लेकिन इस भी प्रकार से ध्यान रखना, द्रविड़ भाषा के कोल संताल के जब ये देशज ही याद रख लेना, बस यही आएगा। ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई द्रविड़ भाषा से कौन से हैं, लेकिन ये जो है ना ये ज़रूर पूछेगा वो कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है, फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। अब ये दोनों में चक्कर पड़ता है, औरों को तो कर देंगे अपन, वो अंग्रेजी बड़ा नहीं देगा, ठीक है ना। अगर बढ़िया पेपर सेट करेगा ना तो वो सिर्फ यही देगा अरबी फारसी, क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटी है, इस वजह से। देखते हैं अरबी भाषा के शब्द। अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, समझ रहा है, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा। ध्यान देना है इन पे, ये जो शब्द के जो अर्थ आ रहे हैं ना उनको समझना। फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि, ये किसके हैं, अरबी के हैं, ठीक है ना, समझना मेरी बात को, ये अरबी है ना, अरबी के हैं। अब फारसी के किस प्रकार के हैं, अब अगर अरबी और फारसी का जो डिफरेंट है वो समझ में आ जाएगा ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फारसी के शब्द अखबार, है ना, इनमें भी जनाब आ रहा है ना, अखबार, अमरूद, आराम, इनमें भी ए ज़्यादातर आ रहा है।
इनमें भी ए ज़्यादातर आ रहा है। अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी। अब वो ये पूछेगा, चल ये बता जो आतिशबाजी है वो किस प्रकार का शब्द है। पड़ जाएगा ना चक्कर, चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मतलब को अगर याद रखें कि भाई मतलब किस प्रकार का है, तो भाई जैसे कि अरबी का है, लेकिन यहाँ जलेबी है ना, आतिशबाजी है। तो आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कैमर है ना। कटी तो वो अपना देश का है। कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तवा है, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा। अब है ना, इसमें तो एक अंतर यही लग रहा है भाई, समझना मेरी बात को। जैसे कि ये तो पेपर वो हो जाएगी ना, उर्दू हो जाएगी। उर्दू के थोड़ी आ गए, उर्दू के नहीं है ना। जैसे कि बोलते नहीं है क्या कि जनाब, जनाब इधर आइए, जलसा, जिला, यानी कि ये मुस्लिम धर्म की भाषा है। ठीक है ना, तो इससे ऐसे पकड़ सकते हैं। जैसे कि भाई कबीला, कबीला को कौन बोलता होगा। ठीक है ना, कबीला किस प्रकार का शब्द है। कीमत किस प्रकार से, जैसे कि जनाब, नवाज, समझ रहा है बात को। तहसील अगर देगा ना वो, तो अंग्रेजी मत कर देना भाई, इसमें अरबी आएगा। ठीक है, नशा, तारीख, ताकत, है ना। फ़कीर, फ़कीर यानी कि ये जैसे कि उर्स का मेला, यानी कि अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है ना, मुस्लिम धर्म के संबंधित पूरे क्वेश्चन है, यानी कि जो मुस्लिम बोलते हैं ना वो भाषा है ये। ठीक है, अब इसका कैसे अंतर डिफरेंट करेंगे। जैसे कि ये अलग है, जैसे कि जेब है, जगह है, ज़मीन है, दवा है, जलेबी है। और ये जो अरबी भाषा है ना, इसमें वजन है, समझ रहा है। सॉरी, है ना, फारसी के शब्द। अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, है ना, खून। बताइए खून किस प्रकार का है। भैंस किसका है। गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। ये फारसी है। और अरबी वाले हैं किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, यानी कि वजन है। अरबी में वजन है, शब्द में वजन है। और ये इस प्रकार के हैं जैसे कि खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी। अब वो इसमें चक्कर पाड़ सकता है, जैसे कि भाई ज़मीन किस प्रकार का शब्द है और कीमत किस प्रकार का शब्द है, क्योंकि वो अरबी भी देगा और फारसी भी देगा और उर्दू भी देगा, है ना। नहीं देगा उर्दू तो, है ना। तो ये जो ज़मीन है ये फारसी का है। ठीक है, फारसी। दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तवा है, दर्जी, दीवार, नमक है ना। अगर इनका डिफरेंट कर लिया ना, और अगर ये याद भी हो जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा। सुल्फा बोलते हैं जो होता नहीं है कि वो जो हुक्का, हुक्का का ही ये दूसरा नाम है सुल्फा। और वैसे कि जो छोटा सुल्फा होता है ना, उसको भी सुल्फा बोलते हैं, सुल्फा। ठीक है, गाँवों में भी होता है छोटा सुल्फा, यानी कि जो बड़ी बड़ी बूढ़ी जो औरतें होती है ना गाँव में, वो सुल्फा पीती है कि भाई सुल्फा फूंक रही है, सुल्फा। आई समझ में। तो ये जो सुल्फा शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, फारसी से लिया गया है ये सुल्फा। ठीक है, सुल्फा। तो ये सुट्टा अगर आप पूछेगा कि भाई ये बता जो ये सुट्टा है ये शब्द कहाँ से लिया गया है, पड़ जाएगा ना चक्कर। तो ये है बात। पुर्तगाली भाषा से एचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अन्नास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लवादा। लवादा, लवादा चक्कर पड़ सकता है भाई। लवादा किस प्रकार का शब्द है, फारसी है, अरबी है, पुर्तगाली है। पुर्तगाली है ना। संतरा साबुन, ये पुर्तगाली हो चुके हैं, ये फारसी हो चुके हैं, फारसी। गुलाब, खून, जेब, जगह, ज़मीन,
दबा, जलेबी, नियक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा। पुर्तगाली भाषा से अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनास, इस्पात, कनस्तर, फिर कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, है ना, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। इसके बाद में तुर्की भाषा से, अरे वो सिर्फ एक ही भाषा पूछेगा अपन से कि ये बता तूफान किसका शब्द है, और ऑप्शन में देगा सब, अरबी, फारसी, तुर्की और चीनी। अब ये लग रहा है ये तूफान के ये चीनी शब्द है, ठीक। तूफान इस प्रकार का लग रहा है, या तो अरबी है फिर फारसी है ना। तो ये है, ये देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन गलत होगा वरना। फ्रेंच या फ्रांसी से अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू रेस्तरा, सूप। चीनी से चाय, लीची, लोकाट, तूफान। डच से तुरुप, चिड़िया, डल आदि। जर्मनी से नासी, नाजीबाद, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तिब्बती से लामा डामी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुर्जर, लूना, ठीक है। यूनानी एकेडमिक, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल। संकर शब्द हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी, वर्षगांठ है, ये बात समझ में। उद्योगपति, उद्योग प्लस पति, है ना। उद्योग संस्कृत है, पति हिंदी है। रेल प्लस यात्री, रेल अंग्रेजी है, यात्री संस्कृत है। यात्री शब्द संस्कृत है, तो इसका मतलब ये अपना ही है, यात्री, ठीक है भाई, संस्कृत अपनी तो है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है। नेक, नियति, नेक फारसी है, नियत अरबी है। जांचकर्ता फारसी, है ना, करता हिंदी। बे फारसी, डंगा, बेडंगा, बेडंगा फारसी है और डंगा हिंदी है, बेडंगा। बेआब फारसी है ना, तो बे फारसी है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। सजा प्राप्त, सजा फारसी है, प्राप्त हिंदी। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी है ना। सजा फारसी है, सजा, है ना, सजा, यानी कि ज़्यादातर ये जो लगेगा ना, ये वो ज़्यादातर फारसी शब्दों में आएगा। देखते हैं, रुक जा। फारसी, फारसी, है ना, फारसी, फारसी, वैसे इसने दे नहीं रखा है इसमें ना, फारसी। गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, और इनमें वजन है। जनाब, जलसा, जिला, तहसील, तहसील, ठीक है ना। पूछेगा वो, बताइए जिला किस प्रकार का शब्द है, तहसील किस प्रकार का शब्द है ना। तो ये मुगलों से, तो ये जिला तहसील है। फारसी ये हो ही गया। मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर। पुर्तगाली भाषा से, फिर तुर्की भाषा से, चीनी से, चीनी से कौन कौन से हैं, चाय, लीची, लोकाट, तूफान, तूफान चक्कर पड़ेगा। डच, तुरुप, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी से नासी, नाजीबाद, किंडरगार्टन। तिब्बती से लामा डामी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुर्जुल, लूना और वर्षगांठ, है ना। ये शब्द बनाने अपन ने ही बनाए हैं। वर्षगांठ संस्कृत, यानी कि वर्ष का तो संस्कृत हो गया, है ना, यानी जो वर्ष है वो संस्कृत शब्द है। गांठ हिंदी। उद्योग संस्कृत, पति हिंदी। रेल अंग्रेजी, यात्री संस्कृत। टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। नेक, नियत, ये फारसी है, ये अरबी है। जांच करता, है ना, ये फारसी है, हिंदी है। जांच करता फारसी, अरबी का नहीं है कोई उदाहरण, है ना। बे आब, बे फारसी, बे प्लस आब अरबी है, तो ये है। सजा प्राप्त, सजा फारसी है, प्राप्त हिंदी है। सजा। उड़न, तस्तरी, तस्तरी फारसी है, तस्तरी। अब तस्तरी तो पुर्तगाली करते हैं अपन, है ना। अगर जैसे कि अरबी, फारसी और पुर्तगाली। बेकायदा, है ना, बे फारसी, कायदा अरबी है, कायदा, कायदा अरबी है। कायदा में वजन है ना, तो कायदा, ना, कायदा में वजन है, तो ये अरबी है, ठीक है। इसके बाद में रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, मतलब ये नहीं है। अपन को सिर्फ यही पढ़ने थे। कौन से पढ़ने थे,
अने करती करती ये अलग आ जाएगी। फिर ये शब्द है ना, शब्द सो ये देशज और विदेशी यही पढ़ने थे, ठीक है। तो यही था इसमें, आई बात समझ में। इसको बाद में देखेंगे, इससे जो नीचे है उसको, ठीक है, पहले सिलेबस में मिलाएंगे। तो ये काम का है भाई, क्योंकि ये ना खेला खेल यहाँ से ही होता है सिर्फ। या तो वो फारसी देगा या वो अरबी देगा, अरबी फारसी से ज़्यादा आते हैं। पुर्तगाली को तो कर देंगे अपन खींच खाँच के, समझ रहा है, जैसे कि गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन, अगस्त, आलपिन, आलू, अगस्त। अगस्त समझ के भाई वो मत कर देना कौन सा अंग्रेजी, है ना। अचार, आलू, आया, अन्नास, इस्पात, कनस्तर, ठीक है। फिर कार्बन, ये पुर्तगाली है, ये फारसी के शब्द हैं। फारसी, अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कुश्ती, खजाना। इनको बार बार पढ़ें, जिससे अगर डिफरेंट का पता चल गया ना आपको कि भाई फारसी के शब्द किस प्रकार से आते हैं, अरबी भाषा के शब्द किस प्रकार से आते हैं, पुर्तगाली के किसके आते हैं, तो फिर वो अपना क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, चाहे ये शब्द मत याद हो, ठीक है ना। अगर सही पता चल गया कि भाई जैसे कि आ की मात्रा ज़्यादा आती है, या फिर प्रत्यय ज़्यादा लगता है, या फिर वजन होता है शब्दों में, ठीक, इस प्रकार से, या फिर हल्का हल्का ऊपर ऊपर का सा शब्द है तो वो किस प्रकार का सा है, ऐसे है। जैसे भी आपको सूटेबल हो उस प्रकार से याद करें, लेकिन याद करें क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और आए हैं काफ़ी क्वेश्चन। अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? अकल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्ज़ा, कानून, फुर्सी, किताब, किस्मत, कविता, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत। ये तो ये हो गया फारसी के, ये हो गए पुर्तगाली के, ये हो गए तुर्की भाषा के, जर्मनी, तिब्बत, रूसी, यूनानी, ठीक है। तो ये था भाई, आई बात समझ में। दोबारा देखते हैं किन किन को दोबारा देखते हैं, एक तो अरबी को और फारसी को, ठीक है। ये तो अपने हैं, अपनी गणन से बने शब्द, इनको तो कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदम, अंगोचा, खुरपा, ढोर, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, है ना, इनको तो कर देंगे। अनल, कटी, लुंगी, ये इडली डोसा का ध्यान रखना, इडली डोसा समझ के भाई इंग्लिश शब्द कर दिया चल विदेशी नहीं भैया, ये अपना ही है इडली डोसा ना। फिर परवल, कौड़ी, कपास, आगे चलते हैं। ये इडली डोसा ही है बस कंफ्यूज करने वाला। और ये जो कटी है ना, कटी का मतलब क्या है? कमा, नहीं तो ये संस्कृत से आए हुए शब्द है ना, तो इसको कर देंगे द्रविड़ को। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द में ये आ गए है ना, जब चक्कर सिर पड़ता है किससे, अंग्रेजी को तो कर देंगे, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अंग्रेजी का देगा भी नहीं अगर पेपर बढ़िया बनाएगा तो, ठीक। और अंग्रेजी का अगर शब्द देगा ना तो वो इस प्रकार से देगा कन्फ्यूजन वाला, जैसे कि अब उसने दे दिया ये अफसर, ठीक, अफसर। अब बताइए भाई अफसर किस प्रकार का है, क्या अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है? लग रहा है अफसर कि यार अफसर तो ने वो लग रहा है वजनबाड़ा से लग रहा है, तो अरबी है शायद, तो न ऐसे गलत करेंगे अपन। तो अफसर मतलब अंग्रेजी है, ठीक है। यानी कि जो इंग्लिश की बात कर रहा है ना, इंग्लिश में है, जैसे कि पेपर है, ठीक है, पेन है, बस है, रेडियो है, ठीक है। तो रेडियो जैसे कि टीवी को हिंदी में अलग बोलते हैं, इंग्लिश में अलग बोलते हैं, ऐसी ये बड़ी बात है। अरबी भाषा के शब्द अकल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्ज़ा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख के ताकत, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, ठीक। तो ये तो अरबी है और ये फारसी है, यानी कि अरबी में वजन है वैसे देखी जाए तो, जैसे कि बहस, मदद, मतलब, लिफाजा, लिफाफा। और फारसी अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुकाम, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मधु, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान। फारसी, ठीक है। तो जनाब, जनाब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं जनाब। जेब किस प्रकार का है? फारसी शब्द है। ज़मीन और दवा किस प्रकार के हैं? फारसी शब्द है। जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तवा, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार के, ठीक। तो ये है इसमें, तो यही था इसमें ना पुर्तगाली भाषा से, चीनी से, जर्मनी से। तो इनको ना अच्छी तरीके से देख लेना भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक। वो सिर्फ यही पूछेगा देसी, विदेशी और विदेशी
और ये जो अरबी है ना फारसी, इसमें से देगा वो ऑप्शन। ठीक, वैसे क्वेश्चन निकालने को तो, लेकिन ये चैप्टर तो क्लियर होना चाहिए। अरबी भाषा के शब्द अक्ल है, अदालत है, आज़ाद, इंतजार है ना, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल है ना, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत। ठीक है, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला है ना, फकीर, मदद मतलब लिफाफा, हलवाई, फिर हुक्म, हिम्मत आदि। और फारसी के कौन कौन से हैं? अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, खून, जानवर। बताइए जानवर किसका है? जानवर वो देशज भी देगा ऑप्शन में, है ना, तो जानवर फारसी है। जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी और जुकाम, है ना, पुर्तगाली तो कर देंगे, है ना, अटपटे से ही नाम है, ज़्यादा वजन बड़ी बात नहीं है इनमें। चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, लेकिन बस्ता समझ के जयपुर मत, ये अंग्रेजी मत कर देना भाई, है ना। बस्ता, बटन, बस्ता बोलते हैं बैग को। बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पलतून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि। तुर्की भाषा से, फ्रेंच फ्रांसी से, चीनी से, डच से, जर्मनी से, तिब्बती से, रूसी से, है ना, तो वही पूछेगा मैन। ठीक, तो इनको ना अच्छी तरीके से निकाल लें एक बार और। आई बात समझ में? जैसे कि यूनानी से, रूसी से, तिब्बती से, तो वो ज़्यादा ये नहीं पूछेगा, वो तो या तो अरबी पूछेगा, या फारसी पूछेगा, या पुर्तगाली पूछेगा। ठीक है, तुर्की भाषा से, तुर्की, बेगम बहादुर, मुगल, लाश, पुर्तगाली भाषा। फारसी के शब्द, है ना, अरबी भाषा के, अरबी में तो वजन है शब्दों में, अरबी फारसी में कम वजन है, जैसे कि गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनखा, तबाह, दर्जी, दीपार, नमक भी, है ना, ये तो ये हो जाएगा फारसी। और पुर्तगाली तो कर देंगे, अलग ही देख रहे हैं ना, पादरी, है ना, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, पादरी, है ना, पुर्तगाली। फारसी जैसे कि लगाम, गुब्बारा, नमक, सूखा। और अरबी भाषा के मदद मतलब लिफाफा। तो ये है, इनको घोट के पी जाना, हल्के में मत लेना, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। आई बात समझ में? यह है बात। ठीक है, दोबारा देखें क्या? विदेशी शब्द हो गया, और देशी शब्द में कोई दिक्कत नहीं है, इडली डोसा याद रखना है। अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है। अरबी, फारसी और पुर्तगाली यही समस्या पैदा कर रहे हैं, इनको ही देखते हैं। अक्ल, अदालत, आज़ाद, है ना, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल कर दिया तूने तो कमाल किस प्रकार का है? ये है कब्जा, सरकार ने कब्जा कर लिया उस पर, तो ठीक है ना, सरकार ने कानून बनाया है, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, है ना, किताब अरबी है। ज़्यादातर इसमें ना बे ज़्यादा आएगा ना, ध्यान देना इस बात की। जो अरबी है ना, जिसमें जैसे कि किताब का बे, बहस का बे, ठीक है ना, मतलब का बे, जनाब का बे, ठीक है। और ये भारी भरकम शब्द है, ऐसे याद रख, नतीजा, मतलब, लिफाफा, हलवाई को माने, ये तो ये हो गया। फारसी का क्या सिस्टम है? अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी। वजन बाड़े तो ये भी हैं, लेकिन कम है ना, जैसे कि खर्च, खून, ठीक, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम। अब चक्कर यही पड़ेगा भाई, सुल्फा से याद कर सकते हैं आप, सुल्फा, सुट्टा, ठीक, फारसी के शब्द। और पुर्तगाली भाषा से पुर्तगाली के ये हो जाएंगे। आई बात समझ में? अचार, अगस्त, आलपिन, आया, अन्यास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीफा, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि। ये था भाई, है ना, याद तो अब भी नहीं हुआ, है ना। अरबी भाषा के शब्द और फारसी के शब्द और पुर्तगाली। जब अरबी, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, दुनिया,
दुनिया अभिभाषक शब्द, नतीजा फकीर फैसला फ्रांसीसी के शब्द, खून गुब्बार गुब्बारा, जानवर जेब जगह जमीन, तवा जलेबी जुकाम तनखा तवा, दर्जी दीवार, नमक बीमार। ये है ठीक भाई। तो ये इतना ही था इसमें ना, और अच्छी तरीके से और देख लेना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, चाहे वो किसी प्रकार की किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, देश से विदेशी शब्द से यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।